दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज दिन फ्राइडे का और आज डेट है 4 अगस्त 2023 और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 8:17 हो चुके हैं शाम के। और मैं पहुंच गया हूँ मधु विहार की रेड लाइट पर और आ रहा हूँ खाली आपका महिपालपुर से। तो महिपालपुर पे जब ड्रॉप किया था, लास्ट ड्रॉप एक्चुअली मेरा पिकअप वहीं से हुआ था और ऊबर में राइड आ गई थी। 393 रुपये में दिखा रहा था। 393 में मतलब आपका ITO वाली साइड पे। तो जिनको लेकर गया उनको मैंने पूछा वापस भी आओगे, तो उसने कहा हाँ मेरे को 5 मिनट का काम है तो वापस भी आ जाऊंगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है 5 मिनट में वेट कर लेता हूँ। तो दोस्तों आजकल हालत ऐसी हो गई है कि मतलब हमें सवारियों से भी पूछना पड़ रहा है कि वापस भी जाओगे कि नहीं जाओगे। मतलब इतना काम की मतलब एक बैंड बज चुकी है, ये लगा लीजिए। सुबह से मेरे पास सिर्फ मैंने आपका 1 2 3 4 ट्रिप्स। सुबह निकला था करीब 7:30 बजे निकला था घर से, ठीक है। 7:30 निकल के भी कोई फायदा नहीं हुआ। चक्कर ये हुआ कि 8 बजे बुकिंग्स मिली ऊबर में और इंडिया गेट की बुकिंग्स थी। तो हेरिटेज टावर मेरे घर के पास में ये बालाजी पार्क, वहीं से मतलब बुकिंग आ गई थी। तो जैसे ही बुकिंग की लोकेशन पे पहुंचा उसको फ़ोन किया राइडर को बोला मैं लोकेशन पे आ गया हूँ। तो कहता ठीक है आप वेट करो आ रहा हूँ मैं। तो ये लगा लो जैसे वो राइडर आ ही चुके थे गाड़ी में सडनली आ गया इंजन ऑयल का साइन। तो इंजन लाइट का मतलब इंजन ऑयल का जो जिसमें वो इंजन ऑयल कम वगैरह होता है तो उसका साइन आ गया। मैंने कहा यार, फिर मैंने सवारी को मतलब बैठने से पहले मना कर दिया। मैंने कहा जी सर इसमें कुछ साइन आ गया। मुझे लगा कोई देखो वैसे तो इंजन ऑयल कम होगा, जबकि मैंने सुबह चेक किया इंजन ऑयल में कैबेज में पूरा मतलब दिखा रहा था सही, बट उसके बाद मतलब कर रहा हूँ तो फिर वो कम शो हो रहा था। तो मेरे पास थोड़ा सा मतलब ये लगा लो आधे लीटर का आधा 250 ग्राम तकरीबन ऑयल पड़ा हुआ था। तो वो मैंने डाल दिया, उसके बाद साइन हट गया था। तो सवारी को तो मैं राइड कैंसिल कर दी, वो बैठ गया था गाड़ी में, फिर उसे उतारा। मैंने कहा कहीं और दूसरा फॉल्ट ना हो ना आगे जाके, कहीं इंजन पे कोई दिक्कत ना आ जाए। तो टचवुड ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई, सिर्फ इंजन ऑयल कम था। हाँ वहाँ से मैंने 250 ग्राम डाल के, मेरा घर पास में था तो मैंने सोचा यार शायद मुझे लग रहा है ये कम और हो, मतलब थोड़ा टॉप अप और करना चाहिए। तो घर गया, घर जाके फिर दोबारा से आधा लीटर, मतलब घर में क्या है कि हर महीने जब करवाता हूँ तो 3.5 लीटर का डब्बा होता है तो आधा लीटर बच जाता है। तो उसको इकट्ठा करते करते मैं मतलब कर लेता हूँ। एक बार ये होता है कि 6-7 महीने में वो पूरा एक बार का 1 महीने का आपका फ्री सर्विस हो जाती है। तो फिर आधा लीटर मैंने निकाला, लास्ट मंथ में जो डलवाया था उसी का बचा हुआ था तो वो डाला तकरीबन। तो उसे डालने के बाद टचवुड अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई। बट हाँ सुबह के टाइम ज़रूर ख़राब हुआ। टाइम इसलिए ख़राब हुआ कि 10 यहीं पे बज चुके थे। 7:30 निकला था घर से और 10 बज गए थे। 10 बजे के बाद भी मतलब बुकिंग्स कोई मिल नहीं रही थी। तो सोचा इन ड्राइव में देखता हूँ। तो इन ड्राइव में एक बुकिंग अटक गई थी 520 रुपये में। नोएडा सेक्टर, ये लगा लो सेक्टर 15 के पास था। तो कभी कभी दोस्तों कम में भी लेके जाता हूँ। हालांकि एक मैडम है जिनको मैं लेके जाता था, उनको 600 रुपये में फिल सिटी छोड़ता था। अब इसमें क्या है कि 520 में बड़ी मुश्किल से मैंने कहा यार काम है नहीं तो कर लो। और तो इसकी वजह से 520 में मैंने मतलब एक्सेप्ट करी। तो फिर उनको वहाँ पर छोड़ा। वहाँ पर छोड़ने के बाद जब छोड़ रहा तब उनकी पेमेंट भी इशू आ रहा था। पेमेंट मतलब बंदे की नेट नहीं चल रहा था तो उन्होंने फिर कैश कर दिया। पर पेमेंट वो कर रहे थे, कह रहे प्रोसेसिंग में। कह रहा भैया अगर आपके अकाउंट में आ गए तो मेरे को दे देना। तो थोड़ी देर बाद देखता हूँ मेरे पास मैं उसका कॉल आता है, कहता भैया मेरे उससे डिटेक्ट हो गए, आपके उसमें आ गए होंगे। मैंने कहा रुको मैं चेक करता हूँ। मैंने चेक किया, हाँ आ गए थे। तो मैं वहाँ से मेरे को ऊबर में मतलब मैंने लोकेशन लगाई थी। तो आज सोच लिया था, मैंने कहा आज गुड़गांव जाके देखते हैं यार। बहुत दिन हो गए, 4-5 दिन हो गए गुड़गांव के, मतलब थोड़ा सा जाना कम किया था। तो मैंने सोचा आज जाने की सोचते हैं। तो वही चीज़ है, जब आप जाने की सोचोगे तो आपको उस तरफ नहीं भेजेगा, जब आप नहीं सोचोगे तब आपको धड़ाधड़ बुकिंग उस तरफ की मिलती है। तो जनकपुरी मैंने छोड़ा था। जनकपुरी से लगा लीजिए दोस्तों 3 घंटे हो गए थे। 3 घंटे में ना ओला में बुकिंग आई, ओला में आ रही थी तो लोकल आ रही थी और ऊबर में भी आ रही थी तो लोकल ही आ रही थी। उत्तम नगर मतलब हस्तल
नजफगढ़, उत्तम नगर, बस इसी साइड की बुकिंग्स हमें दे रहा है। अरे अगर बुकिंग्स देनी है तो भाई दूसरे एरिया की भी मिलनी चाहिए ना। तो ऐसा मतलब वही है दोस्तों, साफ साफ लंबी लंबी ट्रिप्स अब हमारे पास से फिल्टर होके, मतलब आप समझ सकते हैं कि एक मुझे तो जहाँ तक लग रहा है कि एक सबके उसमें सॉफ्टवेयर में इन्होंने सेट कर दिया है कि जितनी भी बढ़िया बढ़िया बुकिंग्स जो होगी वो आपकी सबसे पहले इनकी फ्लिट्स गाड़ियों पे और आपका जो लीज वाली गाड़ियाँ हैं उनको प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद जैसे कहते हैं ना मलाई मलाई खुद खाना और बाकी छाछ छाछ आपको मतलब वो देना। तो वही चीज़ है, बच्ची कुछ चीज़ उल्टी पुल्टी राइडें हैं वो आपके लिए प्रोवाइड की जा रही है। बाकी जो मोटी मोटी अच्छी मलाई वाली राइड्स हैं जिनमें पैसा मिल सकता है उस वो राइड से कंपनी अपने उसको दे रही है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस अपनी उसको कर रही है। तो 3 घंटे के बाद ये लगा लीजिए दोस्तों मेरे पास मतलब बुकिंग्स आई महिपालपुर की। महिपालपुर ड्रॉप किया तो महिपालपुर से मेरे पास आ गई ITO की सीधा 393 रुपये 1.3 के सर्च में दिखा रहा था। तो उसी राइड को वापस लेकर आया। तो समझ लीजिए 5 ट्रिप्स करी है आज, और 5 ट्रिप्स में कितना काम होगा कोई खास नहीं। तो अब मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे साथ ही हो रहा है। तो आप भी दोस्तों कमेंट्स करके जरूर बताना कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि नहीं। हालांकि जिस ट्रिप को मैं लेकर गया था उसको आगे ISBT भी जाना था, मतलब जिसको लेकर आया वो कह रहे थे ISBT जाना है। तो मैंने सोचा यार ISBT क्या है कि एक तो बारिश हो गई थी यहाँ पर महिपालपुर पे, तो बारिश की वजह से जाम बहुत तगड़ा लगा हुआ था। तो मैंने कहा इतना मेरे को बचेगा नहीं जितना मैं मतलब फिर वापसी आने में दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने उसको मना किया, मैंने कहा आप दूसरी कैब बुक कर लो। दूसरी कैब जब उसने बुक करी तो 380 का रेट आ रहा था। तो मैंने कहा इससे बड़े तो मैं ITO में ही छोड़ा हूँ। तो 20 किलोमीटर से 6 किलोमीटर और आगे आप समझिए 27 किलोमीटर के 385 रुपये दे रहे तो बिना सर्च में। तो ये दोस्तों ऊबर का वो हो चुका है कि अब राइडे देना कर दिया है कम इसने। तो अब देखना है ये कब तक चलता है और पेशेंस रखना पड़ेगा। देखिए अर्निंग का तो आप पूछिए मत, अर्निंग बिल्कुल 1-2 हफ्ते से मतलब अर्निंग इतनी डाउन हो चुकी है। ठीक है, तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे दोस्तों। आज हम ओला उबर के ही ऊपर बात करते हैं और कोशिश करता हूँ अपने कमेंट से उन ड्राइवर भाइयों को समझा सकूं या उन नए भाइयों को समझा सकूं जो इस लाइन में इच्छा रखते हैं और आने की कोशिश करते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए काफ़ी भाइयों का मेरे पास कमेंट्स आता है, काफ़ी भाई कॉल भी करके पूछते हैं, बहुत से कमेंट्स में पूछते हैं कि भैया इस लाइन में आने की सोच रहे हैं और भैया इस लाइन में काम कितना होगा। मेरे पास कॉल इतने ज़्यादा आते हैं कि मैं अटेंड नहीं कर पाता, उनको मना ही करता हूँ कि भैया अगले दिन या फिर 1 से 2 के बीच में करो मेरे पास कॉल, उस टाइम मैं फ्री रहता हूँ तो मैं थोड़ा बहुत आपसे बात कर सकता हूँ। अदरवाइज मैं भी रोड पे चल रहा हूँ तो रोड पे चलते चलते मैं अपना रिस्क नहीं ले सकता। ठीक है, अभी भी मैं ब्लॉग शूट करता हूँ तो मैं घर के पास बिल्कुल आ जाता हूँ, जैसे कि मैं अभी मुड़ रहा हूँ, ये सर्विस लाइन है। ठीक है, अब यहाँ पर इतनी दिक्कत नहीं है, गाड़ी स्लो स्लो होके चलती है, इसलिए मैं वीडियो शूट कर लेता हूँ। नहीं तो अदरवाइज चलते उसे मैं कोशिश करता हूँ अवॉइड करता हूँ और फ़ोन पे भी बात करना अवॉइड करता हूँ। देखिए सबसे पहले आपकी जान की वो है, ठीक है, 1 सेकंड का ध्यान नहीं सकता जिससे दुर्घटना, कहते हैं ना नज़र चुकी और दुर्घटना घटी, वही हिसाब किताब होता है। तो दोस्तों मतलब काफ़ी भाइयों के कमेंट्स यही आते हैं कि भैया इस लाइन में क्या है क्या नहीं है। देखिए मैं उन सबको एक सीधा फॉरवर्ड मैसेज आपको बताया था, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ तो घुमाऊंगा नहीं। दोस्तों अभी काम है बहुत डाउन ओला उबर में। अभी आप आने की अगर सोच रहे हो, देखिए सबसे पहले तो मैं मना ही करता हूँ इस लाइन में वही बंदा हाथ आजमाए जो इस लाइन का हो। ठीक है, अदरवाइज बाहर का कोई भी बंदा, अगर आप जॉब कर रहे हो, जॉब करने के साथ साथ आप सोचिए बिजनेस पर्पज से ये ले लीजिए या अपनी जॉब लाइन 20,000 की आप मतलब सैलरी उठा रहे हो और 20,000 की सैलरी में आप सोच रहे हो कि वो जॉब छोड़ के मैं इसमें आ जाऊं, तो ये दोस्तों थोड़ा सा गलत रहेगा और ऐसी गलती बिल्कुल मत करिएगा। जॉब में जो आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो इसमें नहीं मिलेंगे। जब रोड की हालत देखोगे, गली कूचों में जाओगे और एक से एक राइडर्स मिलेंगे, एक से एक मतलब एक्सपीरियंस आपको बहुत गंदे गंदे फेस करने को मिलेंगे। हमें तो आदत हो गई है, 7 साल हो गए मुझे भी। ठीक है, तो इसलिए जॉब कर रहे हो तो जॉब में ही रहो। अभी फिलहाल इस लाइन में आने की जरूरत नहीं है। काफी भाई
नई गाड़ी लेके पछता रहे हैं। मेरे खुद पड़ोस में एक बंदा है, उसके दोस्त ने ली थी अभी वैगनआर। वो कह रहा है कि भाई मेरे को किस्त तक का पैसा नहीं निकल रहा है इस लाइन में, ठीक है। तो आप समझ सकते हो किस्त तक का भी पैसा अगर नहीं निकल रहा तो फिर कैसी कंडीशन होगी। आप फॉर एग्जांपल मेरी देख लो, अभी मैं मतलब 2500 से 2700 का काम करता था, अभी ये हालत हो गई है कि 1500 तक पे काम आ रहा है और कट पीट के वही 700-800 पे काम निकल के आ रहा है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ओला उबर में अभी कैसी कंडीशन है काम की, क्या नहीं है। तो बिल्कुल भी गलती ना करे, इस लाइन में आने की सोचे भी ना, ठीक है। मैं हमेशा अच्छे के लिए बोलता हूँ। अच्छा अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो आपकी मर्जी है, आप अपने मन के मालिक हो, आपके पास पैसा, आप जितना मर्जी जैसे मर्जी इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए हमारा काम है गाइड देना, और कहते हैं ना अच्छी सलाह देने वाले बहुत कम मिलेंगे आपको, गलत सलाह देने वाले बहुत ज्यादा मिल जाएंगे, फंसाने वाले बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। तो आप ऐसे उसमें फंसिएगा मत। मैं अपनी वीडियो में बस रियल कंटेंट ही डालता हूँ और रियल चीजें ही बताता हूँ। काफी लोगों को मेरी वीडियो पसंद नहीं आती, वो कोई दिक्कत नहीं है। जब आप सच के रास्ते पे चलते हो तो काफी चीजें आपको मतलब रास्ते में उलझने बन के आती है, तो वो जब आप सीधे चलोगे तो अपने आप ही सबको विश्वास हो जाता है। तो इसलिए मैं नए भाइयों को लाखों रुपए के चक्कर में फंसाना नहीं चाहता, इसीलिए उनके लिए ऐसी वीडियो बनाता हूँ और उनको बताता हूँ कि ओला उबर में काम कितना है कितना नहीं है, और अपनी पूरी की पूरी नेट अर्निंग आपको दिखाया था। तो चलिए आज का मैं आपका काम बता देता हूँ। काम आप सोच रहे होंगे बड़े उत्साहित होके महेश भाई बोल रहे हैं तो बहुत बढ़िया काम किया होगा। नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी काम नहीं है। 3-3 घंटे बैठा हूँ जनकपुरी के मेट्रो स्टेशन के पास, बुकिंग्स आ रही है बट छोटी छोटी 70-80 इसमें क्या होगा। 70-80 के उसमें आधा घंटा ड्रॉप करने में लगता है, 2 किलोमीटर से पिकअप होता है, 15 मिनट पिकअप लेने में लग जाता है, फिर कई बार कैंसिल हो जाती है बुकिंग। बहुत सारे मतलब फॉल्ट होते हैं, और ऊपर से सीएनजी इतनी महंगी है तो कुछ बच के आता ही नहीं है। तो फिलहाल जितना भी काम होता है मैं आपको बताया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओला में मेरा काम हुआ है 916 रुपए का। और दोस्तों सुबह एक इन ड्राइव में ली थी 520 रुपए की राइड, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और 470 रुपए की मैंने ITU छोड़ा, तो कितनी हो गई 916 प्लस 520 में 480 रुपए बचे, क्योंकि उसमें टैक्स भी कटा था। तो 480 और 470 500 900 950 के ये हो गए, और 916 1856 या 1868 ऐसी कुछ 1870 मान के चल लीजिए, या आप राउंड फिगर मान लीजिए 1900 रुपए का काम है, ठीक है। 1900 रुपए के काम में गाड़ी जो चली है मेरी 150 किलोमीटर चली है गाड़ी, ठीक है। 150 किलोमीटर गाड़ी चली है, और सीएनजी मैंने जो डलवाई थी सुबह डलवाई थी 365 रुपए की, उसके बाद मैंने जनकपुरी से डलवाई थी 100 रुपए की। तो और पहले की भी थी मेरे पास 150 तक की पहले की, तो 460 की सीएनजी और प्लस 150 की पहले की 600 रुपए की सीएनजी। और अभी फिलहाल रेड पे आ गई है, मुश्किल से 30 किलोमीटर और चलेगी रेड पे। तो आप समझ लीजिए 600 की सीएनजी पूरी की पूरी खर्च हो गई है, ठीक है। अब काम हुआ है 1900 रुपए का, और 600 रुपए की लग गई सीएनजी। तो निकाल लेंगे सीएनजी के और बचेंगे 1300 रुपए। 1300 रुपए में आज गाड़ी का मेंटेनेंस फिटनेस परमिट भी निकालूंगा दोस्तों, क्योंकि जब काम कम होता है उस दिन नहीं निकालता। आज काम हुआ है थोड़ा बहुत, तो उसमें से निकालना पड़ेगा। आपको रियलिटी बतानी पड़ेगी कि कितना वो होता है। तो गाड़ी की मेंटेनेंस फिटनेस परमिट, इंश्योरेंस, टायर घिस रहे हैं, और 100 रुपए का पेट्रोल, ठीक है। ये 300 रुपए आपका डेली का मेंटेनेंस हो गया गाड़ी का। तो इसको भी निकाल लेंगे तो बचेंगे आपके पास नेट 1000 रुपए। तो 1000 रुपए में दोस्तों मेरे को किसी को कुछ नहीं देना। हाँ, अगर आपकी नई गाड़ी है तो इसमें आपको गाड़ी की EMI भी निकालनी पड़ेगी। अगर आपने कोई ड्राइवर हायर किया हुआ है तो उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा, तब जाके आपकी नेट इनकम आएगी। तो आप समझ चुके होंगे कि ओला उबर में काम कितना है और कितनी कमाई होती है। डेली वाइज सबकी कमाई अलग अलग होती है। अभी फिलहाल काम की बैंड बची चुकी है, तो अभी भी मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जो भी भाई सोच रहा है इस लाइन में आने की, कृपया मत आइए। काम बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है, ठीक है। उबर ने काफ़ी कंडीशन लगा दी है, रेस्ट्रिक्शन लगा दी है काफ़ी चीज़ों पे। तो इसको देखते हैं आगे ड्राइवर भाइयों का क्या फैसला हुआ, क्योंकि चंडीगढ़ में कुछ सुनने को यही आ रहा है कि इन ड्राइव के खिलाफ वहाँ के जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं, एसोसिएशन वाले, उन्होंने कुछ एक्शन लिया है और इन ड्राइव बिल्कुल चलाना बंद कर दिया है। तो आप लोग भी कुछ
फैसला लीजिए दोस्तों, आप लोग करोगे तभी बात बनेगी। एसोसिएशन वालों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर कुछ हो सकता है तो ड्राइवर भाइयों के लिए भी सोचिए। ड्राइवर भाइयों का काम पिटता जा रहा है दिन पे दिन, तो अगर आप नहीं आओगे साथ तो कौन आएगा? एक अकेला भाई कुछ नहीं कर पाएगा, एसोसिएशन के साथ मिलके ही सारे भाई मतलब कर पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लेना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। जितना आप शेयर करते हो उतनी वीडियो आगे पहुंचती है और मुझे सपोर्ट मिलता है। और सब्सक्राइब करोगे तो और मेरी यूट्यूब फैमिली बड़ी होती है और काफी भाई मेरे से जुड़ जाते हैं। तो आप जल्दी से सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए वीडियो को और शेयर भी करिए ज्यादा से ज्यादा। जितना शेयर करते हो उतनी और भाइयों की मदद हो जाती है, उन भाइयों के पास वीडियो मेरी पहुंच जाती है जो जानना चाहते हैं आजकल ओला उबर में क्या स्टेटस है, कैसा काम है, कैसा नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड और आपसे मुलाकात करते हैं कल नेक्स्ट ट्रेनिंग पे। तब तक के लिए बाय बाय।